जैसे स्वागत संडे कर की रहे मुरली में हैं। बाबा ने एकाग्रता की बात की थी। मेरी संकल्पों को प्रयोग करो और एकाग्रचित मन की कंट्रोलिंग पावर बच्चों को और बढ़ानी है। तो आज भी बाबा याद के लिए एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब हम याद में बैठते हैं तो फील हो बाबा की करंट मिल रही है, जैसे कोई खींच रहा है। जैसे कई बार होता है ना, किसी की बहुत याद आती है, याद खींचती है। तो ऐसी याद का आधार क्या है? हमको बाबा की याद या बाबा जो हमें सकाश देते हैं खींचे और हमें फील हो कि बाबा की करंट आत्मा को चार्ज कर रही है। तो ऐसी याद के लिए क्या करना है? सुनते हैं जी। क्लियर बुद्धि और स्नेह चाहिए, एक रस चाहिए, ये सारी बातें चाहिए। और सुनते हैं बाबा के शब्दों में। आज 21 मई की मुरली है। मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु है। वंडरफुल क्यों है? There's no sound, Didi. उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखते नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। वंडर खाना मीन्स थोड़ा हम गहराई से सोचेंगे ना, बाबा की पर्सनालिटी क्या है, कौन है बाबा। कई बार हम बाबा बाबा बोल के उन्हें साधारण कर देते हैं, लेकिन है कौन वो? सर्वोच्च, सर्वशक्तिवान, गॉड, दी गॉड, परम पिता, परम सदगुरु, परम शिक्षक। तो जितना हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये वंडर आएगा कि हमें कौन मिला है। तो बाबा कहते हैं वो रिगार्ड, वो एक, जैसे बोलते हैं ना, बच्चे, हम भी बच्चे हैं, बच्चे रूप में तो वो औ नहीं होगा। औ माना जैसे भक्तों को होता है, लेकिन कभी कभी वो जरूरी है कि साधारण ले लेते हैं ना बाबा को। जैसे कई बार जानकी दादी ये बोलते थे कि वो ईश्वर है, हम बाबा बाबा बोल के कई बार, बाबा तो स्नेह से बोलते हैं, अपनेपन से बोलते हैं, अधिकार से बोलते हैं, लेकिन हमारा बाबा कौन है उस वे से। तो ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? जैसे बताया आप सभी ने, तो उत्तर है, याद में जब बैठते हैं तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। अब ये करंट क्या है? रूहानी एनर्जी है, रूहानी, जिसको बाबा सकाश बोलते हैं, वो है। तो खींचते रहने का मतलब वो रिसीव होना चाहिए। रिसीव क्यों नहीं होता? क्योंकि बुद्धि में कई ब्लॉक्स होते हैं, आवरण होते हैं, देह अभिमानी कह लो, उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो ऐसी याद ही बाबा कहते हैं सोल को प्यूरिफाई करेगी। हाँ, हाँ, नहीं, ये तो एक देखिए बाबा ने जो हमें याद के अलग अलग तरीके बताए,
दो बताए ना, चाहे निराकारी रूप में या फरिश्ता रूप। अब एक्चुअली वो सिर्फ एक बुद्धि में नॉलेज नहीं होना चाहिए, या विजुअलाइजेशन भी एक टूल है। मेन चीज है हम उस को, जैसे हम सामने बैठे हैं, बाबा ने कहा ना दूसरे लाइन में कि बाबा आपको देखता रहे, आप बाबा को देखते रहो, और कुछ आसपास भूल जाए, ऐसी कंसंट्रेशन। जैसे किसी देहधारी को याद करते हैं बहुत स्ट्रांगली, तो भी खो जाते हैं ना, उस तरह की याद। फिर उसमें भी बाबा कहते हैं दिमाग वाली नहीं, करंट मिले। अब करंट कैसे फील होता है? वाइब्रेशंस की बात है। उसके लिए पहले खुद सोल कॉन्शियसनेस की अच्छी वाइब्रेशन में आना है। आप समान स्थिति होगी तो ही खींचेंगे ना, नहीं? अब जैसे सूरज की लाइट है, आपको पता है कि वो साइंस में हम पढ़ते हैं ना, अलग अलग कलर्स क्यों होते हैं? क्योंकि कोई सरफेस उस लाइट को अच्छी तरह रिसीव करता है और रिफ्लेक्ट। I think there is a connectivity issue. Please check. समझने की है, और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़े हुए हैं, देवताओं का भी स्कूल या पढ़ाई होती होगी। तो बाप कहते हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि वो कुछ सीखते नहीं है किसी से। एक ही सोल है जो टीचर है, बना बनाया टीचर। बाकी दुनिया में जितने टीचर्स हैं वो जी हाँ कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे किताबों से या कहीं से। तो मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, मैं पढ़ा हुआ नहीं, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंच थे ऊंच महिमा होगी। तो जब हम भगवान की परमात्मा का परिचय देते हैं तो कुछ संज्ञाएं हैं ना, जैसे सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान। सर्वोच्च का मीनिंग क्या है? एक तो बाबा कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंचे धाम में रहता हूँ, और दूसरा मेरे कोई पिता या गुरु या शिक्षक नहीं है, तो इसलिए ऊंचे हैं। गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है। इसीलिए क्या कहते हैं, तीन शक्तियां है ना शाश्वत, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा, प्रकृति। मतलब जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जिसका अब आत्मा के वो पिता हैं, लेकिन आत्मा को भी ऐसे पैदा नहीं किया है, क्योंकि जो चीज क्रिएट होगी वो खत्म भी हो जाएगी। तो आत्माएं भी क्या है? अनादि, अविनाशी, लेकिन रोल उनका पिता समान है, शिक्षक समान है। तो उस आत्मा का बाकी सब आत्माओं के प्रति कैसा रोल है? उनकी रक्षा करना, उन्हें उनकी पालना करना, उन्हें देना। तो ये कहते हैं ना फादर फिगर, मदर फिगर। कई बार जिसने जन्म दिया वो तो नहीं कई बार पालते हैं, लेकिन दूसरे होते हैं ना, जैसे बड़ा भाई है, वो अगर सबकी संभाल करते तो कहते हैं ना ये पिता समान है।
तो शिव बाबा ऐसी आत्मा है जिनका पूरे क्रिएशन आत्माओं के प्रति कैसा रोल है, देने का, गाइड करने का, कि उन्हें हर तरह से जो भी प्राप्ति है बाबा ही देते हैं। तो बाबा कह रहे थे ये स्वयं ही बाप, टीचर और गुरु है, यह अच्छी तरह से समझ सकते हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। तो ये वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते हैं ओ गॉड फादर, तो वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं होगा। गुरु के रूप में क्या करते हैं, सदगति देते हैं और वरदान देते हैं, मंत्र देते हैं। गुरु हाँ, हाँ, मनुष्य तो है नहीं। मतलब जैसे बाबा कहते हैं ना, चलो कई लौकिक पिता टीचर हो सकते हैं पर गुरु तो नहीं हो सकते। और फिर ये पॉइंट कि उनका कोई गुरु नहीं, उनका कोई टीचर नहीं, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है, पढ़ाने के लिए मुख चाहिए, तो यह बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे, तो बेड़ा पार हो जाए कि हमें कौन मिला है। पाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। टीचर ने क्या पढ़ाया है, सत्य ज्ञान, जो सत्य है, जो आंखों से नहीं दिखता है, किसी भी और मनुष्य की बुद्धि में ये सत्य नहीं है, किसी किताब में नहीं है, वो नॉलेज याद आएगा, मैं कौन हूं, ये सब। तो सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा, वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं, एक के ही साथ योग लगाना है, सभी आत्माओं का एक ही फादर है। तो सब आत्माओं को वो फादर क्या कहते हैं, माम एकम। याद करो, अब कैसे करना है, संबंध के रूप में करना है, आज यही समझा रहे हैं ना बाबा। अब जैसे सपोज लौकिक में आपके गुरु हैं, फादर हैं, टीचर हैं, उनको हम कैसे याद करते हैं, उनकी बातें याद करते हैं, उन्होंने जो हमें जो भी उनके साथ हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, जो उन्होंने हमें काम दिया, जो भी उनके बताए हुए वैल्यूज हैं, उसी को याद करते हैं ना। नहीं, उनके प्रति हमें क्या करना है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, ये सब बातें याद रहती नहीं। सारे दिन में जितने भी संबंध हैं, उस संबंध में कर्तव्य भी आता है, स्नेह और कुछ मेमोरीज हैं, वो मेमोरीज क्या है की बातें। तो फादर के रूप में बाबा के साथ मेरा क्या मेमोरी है, उसको रियल बनाओ, ऐसे रटा हुआ नहीं, रियल। अब टीचर है, दुनिया में तो आप देखो टीचर से थोड़ा फादर का भी आजकल तो पता नहीं बच्चे रिगार्ड रखते हैं कि नहीं, बट टीचर का तो थोड़ा डर लगता है ना कि टीचर पनिशमेंट होता है या जो भी है। तो टीचर ने कुछ होमवर्क दिया, बच्चे को याद नहीं रहता, या टीचर ने जो सिखाया किसी सब्जेक्ट में। और गुरु, गुरु मंत्र तो सब याद रखते हैं। उस वे से हमको बहुत रियल फीलिंग में आकर ये संबंध से याद करना है। तो जैसे बाबा ने कहा ना, अगर मुझे आप टीचर समझते हो तो आपको मेरी नॉलेज भी
याद रहेगी। और गुरु रूप में क्या, कि माम एकम, शिव बाबा को याद करना है। सब आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो, आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। इसको रथ कहो या कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। तो आत्मा का बाप एक है। मुख से कहते हैं हम सब भाई भाई हैं। तो एक बाप के बच्चे हम सब आत्माएं। यहाँ कौन बैठे हैं? सब भाई, आत्मा भाई। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन होंगे। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो गए। भाई बहन समझने से, जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन, हम सब कौन है? लवली चिल्ड्रन, ईश्वरीय संप्रदाय के। तुम कहेंगे हम डायरेक्ट ईश्वर की संप्रदाय। कितना नशा होना चाहिए। जैसे सीरियल्स, भक्ति मार्ग के सीरियल्स देखते हैं, कथाएं सुनते हैं, उसमें देखते हैं ना, ये शिव परिवार है, ये इन देवताओं का परिवार है। और यहाँ प्रैक्टिकल में आप किस परिवार के हो? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। शिव भी है, ब्रह्मा भी है, और आगे विष्णु भी है सतयुग में। नहीं? कितना नशा होना चाहिए। अगर ज्ञान के हिसाब से देखें पूरे वर्ल्ड ट्री को, जैसे ये कल फिर शुरू होगा, तो पहली फैमिली इस अर्थ में कौन सी होगी? देवताओं की। कितना नशा होना चाहिए। तो उस हिसाब से बाबा हमें जिस दृष्टि से देखते हैं, हम डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखाते हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह सदैव संपूर्ण है। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती, इसलिए सदा वर्ड गॉड इज ट्रुथ बोलते हैं। वो हर चीज में ट्रुथ है ना। एक तो कि ज्ञान ट्रुथ वाला देते हैं, और दूसरा ट्रुथ का मीनिंग क्या है? हाँ, चेंज नहीं होते, किसी भी क्वालिटी में उनका परिवर्तन नहीं आता, उनकी कलाएं कम नहीं होती। हम शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है, और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी हैं, पारलौकिक बाप भी हैं। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित है तब याद करते हैं। पावन बन गए तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। चाहते हैं ना सभी, यहीं पर रहना है। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा नहीं। किसकी लड़ाई चल रही है? हमारी किससे लड़ाई है? माया से। क्योंकि देवता अलग युग में है, असुर अलग युग में है, हम बीच में हैं। सभी तुमको कूटते रहते हैं। यह खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं। वह हद के ड्रामा है, यह बेहद का ड्रामा। इनको कोई नहीं जानते हैं। देवताएं तो जान भी नहीं सकते। तो अब तुम बच्चे कलयुग से निकल आए हो। बहुत सारे कर्म चुप्त हो गए तभी यहाँ बैठे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बाकी सोल्स क्यों नहीं आ सकती?
कभी भी हिसाब किताब, चाहे भक्ति का है या और दुनियावी जो और रोल है, उससे बाकी पूरा नहीं हुआ। हम क्यों आए? 83rd बर्थ पूरा हो गया ना, ये 84th है, तो 83rd पूरा हुआ है तभी तो 84th में आए ना। ब्राह्मण बनने के लिए 84 जन्म कहते हैं, तो वो तो पूरा हो गया नहीं। अब जो बाबा कहते हैं यहाँ आने के बाद जो संबंध है लौकिक, वो सेवा अर्थ है। निमित्त, निमित्त समझ के बाबा का मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ उस घर में, उन आत्माओं के साथ मेरा ये सेवा का पार्ट है, ऐसे समझते हैं ना। तो तुम कलयुग से निकल आए हो, जो खुद जानते हैं वह फिर औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा फिर सारा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर है, विराट रूप कहते हैं। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को यह पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखे होंगे क्या? नहीं। बाबा कहते हैं ना, जिस रथ में मैं आता हूँ उस रथ का जो भाषा है उसी में बात करते हैं। जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा क्या सीखे होंगे? जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएंगे। तो उनकी अपनी भाषा कोई नहीं है, वह कुछ पढ़ते व सीखते ही नहीं। सूक्ष्म वतन में क्या लैंग्वेज होगा? कोई लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश हिंदी मराठी ऐसे कुछ नहीं है ना, अलग ही संकल्पों की, इशारों की भाषा है। तो बाबा कहते हैं कि वह कुछ नहीं पढ़ते, उनका टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखते हैं, उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार नहीं, क्योंकि सदगति मिली हुई है। यह भी तुम जानते हो। तो तुम ब्राह्मण हो सबसे, यह स्मृति में रखो, हमको पढ़ाने वाला बाप है, हम अभी ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय कितना क्लियर है। बाप को पहले से ही कह देते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं यह किसी को पता नहीं, जानी जानन हार। लेकिन वो लोग कहते हैं जो कुछ इस संसार में हो रहा है उसको जानते हैं। बाबा कहते हैं क्या जानते हैं? सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, वह तो जड़ बीज है और तुम हो चैतन्य। हम भी है ना मास्टर बीज रूप, क्योंकि हमारा भी आप देखो हर सोल में जो ब्राह्मण आत्माएं कितना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है का पार्ट पूरे ड्रामा में। आप सभी, बाबा कहते हैं ना, एक एक ब्राह्मण के पीछे कितनी आत्माएं जुड़ी हैं। आप पूर्वज हो ना, एंसेस्टर सोल, कितने कितनी आत्माओं के आप एंसेस्टर्स हो। अगर हम सृष्टि की पहली बिरादरी है, तो जो भी सोल्स बाद में आके आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट हुए, जैसे फैमिली ट्री होता है ना, आप किसी के दूर के भी तो रिश्ते में होते हैं ना, तो ऐसे हम भी कौन है? पूर्वज हैं। तो उस हिसाब से बाबा कहते हैं। जी हाँ, ये सोशियोलॉजी का रिसर्च है कि सारे जितने सिविलाइजेशंस, कल्चर्स, बिरादरियां हैं वो इधर से जुड़ी।
तो तुम चैतन्य हो, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। हैं तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा का शरीर, शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। यह बेहद का ड्रामा है। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते। किसको कहते हैं? आत्मा को एक्टर कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को एक्टर समझते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में है, हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करती हैं। और जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, तो यह आत्मा शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है। अब ऐसा फीलिंग में आने के लिए बड़ी सूक्ष्म प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि आप देखो, ये जो सेंसेस हैं, देखना, सुनना, बोलना या हाथों से काम लेना, अब हम ऑटो मोड में काम करते हैं ना। ऑटो मोड माना जैसे आपने पहली बार जब साइकिल चलाई होगी, कार चलाना सीखा होगा, तब एक एक एक्शन कॉन्शियस होता है। लेकिन जब सीख गए तो ऑटोमेटिक होने लगता है ना। तो अब फिर से रिवर्स करिए। मम्मा ये बहुत प्रैक्टिस करती थी। क्या? एक तो मैं देह से अलग हूं, ये फीलिंग आना भी बड़ी महीनता की बात है। और देह से अलग हो तो इस, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन सेंसेस को अलग होके काम करवाना ये बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है, इजी नहीं है। आत्मा हूं ये तो हो जाता है, लेकिन हर टाइम हम जैसे इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये फीलिंग आने में बड़ी मेहनत है। तो मम्मा इसका बहुत अभ्यास करती थी। मम्मा की तो स्टोरी सुनी है ना। तो बाबा कह रहे थे कि इसी तरह तुम इस शरीर को डांस कराते हो, पार्ट बजवाते हो। यह बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं। शिव जयंती होती है, बाप आते ही तब है जब दुनिया चेंज होनी होती है। और भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु श्री कृष्ण कैसे आएंगे? कलयुग में या संगम युग में श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्यों? पार्ट ही नहीं है। और भी माना उसको बाबा कहते हैं ना, जैसे साक्षात्कार में भी जो देखते हैं, ये सारी वाइब्रेशंस की बात है। संपूर्ण सतो प्रधान लेवल पे जो हमें दिखाई देगा, वो इस लेवल में नहीं दिखाई देगा। इसीलिए अभी भी जो सत्युग की स्थापना हो रही है वो इनविजिबल है। तमोगुणी मनुष्यों को, इवन साइकिक्स को नहीं दिखाई दे सकता। अब ये भी राज है ड्रामा में, क्योंकि अगर दिखाई देगा तो फिर उसमें भी इंटरफेरेंस होगी। तो ये बाबा कहते हैं कि फिर उनको भगवान कैसे कहें? वह सतयुग के पहले नंबर के प्रिंस हैं। उनका बाप टीचर बाप और टीचर है। गुरु की दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब क्लियर है, बच्चे समझते हैं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कितने लेते हैं वह तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले आता है,
तो पहला जन्म उनका होता है, एक का हुआ उनके पीछे सभी आ जाते। यह बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। ये बहुत सहज है, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। बाबा ही कह रहे हैं क्या डिफिकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो, उसमें फिर माया विघन डालती, क्योंकि माया को, रावण को हसद, ईर्ष्या होती है। मेरे टीम से निकल अब दूसरे टीम में चले गए। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। तो यह भी ड्रामा में पहले से ही नूंद है, नई बात नहीं है। कल पहले जो पार्ट बजाया वही फिर बजाएंगे। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो पार्ट और सोल, इसको भी डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। मैं रोल नहीं हूँ, सोल हूँ, क्योंकि रोल ही आत्मा को खा जाता है। सारा दिन सारा टाइम क्या है, रोल। इसलिए उसको उसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए, स्वयं को साक्षी होके देखो, मैं कौन हूँ। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग, मैं कौन है हम। आत्मा तो है, बट हमारी पर्सनालिटी क्या है। पूरे पर्सनालिटी बनाओ, नहीं तो ना जितना वेग होता है फिर कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वही देह अभिमान वाला खींचता है ना। जब तक जो सोल का ट्रू आइडेंटिटी है वो सोल को समझ में नहीं आता, तब तक ये मेहनत करनी पड़ती है, मैं कौन हूं। तो हमारी पर्सनालिटी क्या है। सबसे पहले पर्सनालिटी में लुक क्या है हमारी। एक लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट। और पर्सनालिटी में क्या आता है, गुण, कैरेक्टर। अब वो पर्सनालिटी इमर्ज करिए अपनी, जो हम परम धाम में ओरिजिनली हैं, वही हमारा सत्य है। एक ही टाइम है ना जब सोल किसी भी फॉल्स आइडेंटिटी से फ्री है। तो वो क्या पर्सनालिटी है, परमात्मा के बच्चे हैं। तो कैसे हैं हम, जैसे शिव बाबा की पर्सनालिटी है उसको ही आप अडॉप्ट कर लो। चलो शिव बाबा गॉड हैं, लेकिन उनके जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो सब हम बच्चों में भी इमर्ज कर सकते हैं। तो मैं कौन हूँ, एक बीइंग ऑफ लाइट, बीइंग ऑफ पीस, जॉय, लव, विजडम। उसको वाइब्रेशंस में लाइए, मैं ऐसा हूं। जैसे अग्नि है, अग्नि गर्म होती है, तो बीइंग ऑफ पीस क्या होता है। सिर्फ बुद्धि से नहीं याद करो, पीस का वो कूल वाइब्रेशंस, लव, जॉय, आनंद, सत्यता, पवित्रता, इसकी गहराई में जाओ। जो 7 डेज कोर्स है अपने को बार बार और डेप्थ में कराइए, बहुत मजा आएगा। और तब कुछ अनलॉक होगा, बुद्धि में क्लैरिटी आएगी। और फिर बाबा ये जो कह रहे हैं ना कि रोल, फिर आप उस आइडेंटिटी को इस रोल में इमर्ज करिए। मैं ये रोल नहीं हूँ, रोल प्ले कर रही हूँ। मुझे रोज ये रोल प्ले करना है, वही काम करने हैं रोज। लेकिन अब इसके पीछे कौन सा बीइंग है, जो ऑलरेडी मुक्त है, निर्बंधन है, जिसके पास
इन्फिनिट पीस है, इन्फिनिट लव है, ऑलरेडी कंप्लीट है। गॉड्स चाइल्ड, गॉड्स इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करिए, वन डे एट अ टाइम, वन मोर डे। आज एक और दिन इस अर्थ में मैं विजिट कर रही हूँ इस रोल प्ले करने के लिए। जैसे शिव बाबा आते हैं, हम भी आए। तो रोल से डिटैच होना बहुत जरूरी। बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है? रोल कॉन्शियसनेस नहीं। तो अपने रोल में आने का पर्पस क्या है सारे दिन का? ये काम करना है, वो करना है, वो सब नहीं। क्या है पर्पस? स्मृति में रहना। अगर हम सोल हैं, हमारा घर कौन सा है, हमारे फैमिली कौन सी है, हमारे पेरेंट्स कौन है, ये भी याद रहेगा नहीं? तो वो स्मृति कैरी करना, अवेयरनेस हमेशा जागृत रखना, यही मेहनत है। तो ये काम होता है अमृत वेले। जितना क्लियरली आप अपने को अमृत वेले देखेंगे, अपनी ट्रू आइडेंटिटी, फिर लास्ट में उसको कनेक्ट करना है रोल से, और बीच बीच में उसको रिवाइज कर, मैं कौन हूँ। किसी भी कर्म या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण भी मैं एक भारी हो रही हूँ, स्ट्रेस में आ रही हूँ, इरिटेट हो रही हूँ, या आवेश में आ रही हूँ, कुछ भी है, तो अपने आप को तुरंत हम देख सकते हैं ना कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस। तो जितना आप अपने को रोल से अलग, जो आपका सत्य स्वरूप है, उसमें देखेंगे, उतना मुक्त होते जाएंगे, उतना ये रोल सिर्फ सेवा के लिए रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो बाबा कहते हैं कि कल पहले जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं, यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में कैसी बातें लिखी है? बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल ना सके फिर। बाबा कहते हैं, यहाँ चल ना सके और वह भी छूट जाए तो ना इधर के ना उधर के रहेंगे, कोई काम का ही नहीं रहा। इसीलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति भी नहीं करते, बस ऐसे ही चलता है। कई तो कह देते हैं भगवान अनेक रूप धरते हैं। अरे यह बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो, इसमें भी तुम कुमारियों के लिए बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वह उतरना पड़े, कुमारी को कोई बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बस बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामानुसार। भारतवासी कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है, वो मालिक है। तो तुम कौन हो? हम आत्मा है, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। तो मुख से तो ठीक कहते हैं, लेकिन फील नहीं करते, ऐसे मोह में रहते हैं सभी। तो कह देते हैं सब ईश्वर ने दिया। अच्छा, फिर दी हुई चीज में खयानत थोड़ी डालनी चाहिए, परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण की मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो ट्रस्टी हो। तो ये जो अभ्यास है ना, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे,
कि अपने अनादि उस स्वरूप से पार्ट रोल को देखो, तो ट्रस्टीशिप भी बढ़ेगा। एक दिन के लिए ही है ये। टाइम के इल्यूजन को ब्रेक करना है, नहीं तो हम सब टाइम के इल्यूजन में जी रहे हैं। क्या ये बॉडी भी लीज पे है, पता है कितने दिन है, कितने घंटे है पता है? नहीं बताएगा क्यों? एक ही बात बता दी भाई, कभी भी मैं ये लीज पूरा हो सकता है, कभी भी विदाउट नोटिस। तो वो इल्यूजन ब्रेक करने के लिए रोज सुबह बहुत तीसरा नेत्र ना बहुत बड़ा बड़ा खोल के देखना है कि कौन कौन से इल्यूजन्स में हम चलते हैं। नहीं, सत्य को सामने लाना है, ट्रुथ। लुक एट रियलिटी। रियलिटी क्या है लाइफ की? एक्चुअली ये रोल है, सब कुछ टेम्पररी है, सिर्फ रोल तक है। रोल प्ले करने के लिए कितने सपोर्ट सिस्टम्स है आत्मा के पास, बॉडी भी है, संबंध भी है, सब कुछ है, बट वो सिर्फ रोल तक है। जैसे कोई प्रेसिडेंट है, जैसे ही पूरा हुआ सब कुछ वहां रख के जाना होता है ना। तो अमानत में बाबा कह रहे हैं खयानत नहीं डालो। यूज कर सकते हैं, ओनरशिप नहीं। यूज भी कैसे करना है? अमानत समझकर। तो बाबा कह रहे थे, बाबा समझाते हैं तुम ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। कैसे? यही मेरा समझ लेते, मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली, तो उसमें तुम्हें दुख क्यों होता है? दुख नहीं होगा अगर हम उसको ठीक से पर्पसफुली यूज करेंगे। जिस काम के लिए वो अमानत मिली है उसके लिए आपने यूज किया, सफल किया, तो आपको दुख नहीं होगा। जब चीज ले ली जाएगी तो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें बेस्ट किया। तो ज्ञान नहीं है ना। अब देखो, ज्ञान नहीं है, इसके लिए तो देखिए, जो बाबा के ज्ञान में भी आ जाते उनको भी बहुत लंबे काल से अगर ये धारणा होगी तभी वो उस दुख से बच पाएंगे। नहीं तो मैंने कहा ना, हम भी बहुत सारे इल्यूजन में जी रहे हैं अभी भी। एक तो समय का बहुत बड़ा इल्यूजन है, समय भी मेरा नहीं है। अगर समय अमानत है तो समय कहाँ है मेरा? हाँ, अब समय जिस जिस पर्पस के लिए दिया गया है सोल को, उसके अलावा इधर उधर वेस्ट कर रही है, इंडल्ज कर रही है, तो फिर रिग्रेट होगा। ये कोई इजी अभ्यास नहीं है, ये जो संबंध है, डेथ है, इसके लिए बहुत लंबे समय का धारणा चाहिए। हाँ, नहीं तो आ ही जाता है दुख। तो बाबा बता रहे थे कि अपने को धोखा देते हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली, उसमें तुम्हें दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है बाबा, हमको साथ ले चलो। हम रावण के राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते। हमको कहाँ ले चलो? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं,
श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम वैकुंठ में जाएं। सतयुग याद रहता है, प्यारी चीज है। मनुष्य मरते हैं तो स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग तो सतयुग में होता है, कलयुग में नर्क है। तो पुनर्जन्म भी नर्क में होगा। यहाँ सतयुग थोड़े ही है, वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई मरते हैं तो उनके संबंधी कुछ समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है, वह बाप ही दे सकते। तुम तो अपने को देह समझते थे, वह रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके देही अभिमानी भव, क्योंकि उनकी तो अपनी देह है। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, यह उनका रथ है जिसमें वो विराजमान है। उनका ये रथ है तो इनका भी है, इनकी अपनी आत्मा भी है। तो इस बॉडी को भी पराई समझ के यूज कर, कि बाबा को दे दी ना ये तन मन धन सब कुछ अर्पण, तो अब तो हमारी नहीं है। अब इसमें दोनों बातें, इसकी संभाल भी अच्छी करनी है, नहीं तो वो हिसाब लेगा। और कुछ गड़बड़ की तो भी हिसाब लेगा। नहीं, इस बॉडी में कुछ भी डालते रहो, कैसे भी इसको चलाओ, यूज करो, अब्यूज नहीं, बट ओन भी नहीं कर सकते। मतलब इसको मंदिर समझ के, बाबा की अमानत समझ के, ईश्वर की हर चीज को हम कैसे यूज करेंगे, बहुत केयरफुली ना। और भी सूक्ष्म है मन। मन की तो रोज ही ट्रेनिंग है, बार बार अर्पण करना पड़ता है। ये थॉट मेरा है, पर ये बाबा का नहीं, तो बस स्टॉप करना है उसको। ये फीलिंग जो आ रही है, इंसल्ट, सम्मान, मान, स्तुति, निंदा, माई सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सब छोड़ना पड़ेगा। माई रेप्यूटेशन, मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जत, मेरा तो कुछ है ही नहीं अभी, सब कुछ बाबा के लिए। तो ये एक रोज का प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता। कि जिस दिन हमने बोला तन मन, रोज करना पड़ता है, क्योंकि वो मैं और मेरा हमको भी समझने में टाइम लगता है। और जैसे जैसे इमर्ज होता है ईगो या जो भी बातें हैं मैंपन की, उसको अर्पण करते जाइए। नहीं, जो बाबा का है वही है मेरा। तो ऐसे जैसे मैच करते रहेंगे ना, फिर धीरे धीरे करीब जाएंगे बाबा के। तो बाबा कह रहे थे इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इसका आधार लेता हूँ, अपना तो है ही नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे। बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को देखो, यह शरीर भी भूल जाए। हम तुमको देखें, तुम हमको देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। अगर हो तो बताओ, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी। पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप कोई होता नहीं। नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। समझें बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। तो अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं। मैं कौन हूँ यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो इस स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी अपने धर्म में चले जाएंगे। और जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह निकल अपने अपने सेक्शंस में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ दिखाया है। कहाँ पर? परम धाम। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी मुश्किल ही समझते हैं। 7 8 में से 1 2 निकलेंगे
जो समझेंगे कि यह नॉलेज बहुत अच्छी है, यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे, दिल होगी फिर जाएं जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में आ जाते हैं, फिर आते नहीं है। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत बहुत लगती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे हम भूल जाते, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, यह घड़ी घड़ी भूल जाते। तो बाप भी जानते हैं कि मेरे बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए, कब्र दाखिल हो गए, इसलिए सांवरे बन गए। उनको फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल गए। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली है, अर्थात ब्रह्म लोक में रहने वाली है। तो बाप बेहद में खड़े हैं, तुम भी अब बेहद में खड़े हो जाएंगे। बेहद में माना ऊपर परम धाम में। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को याद प्यार याद प्यार मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू वाह बाबा, बाबा, शुक्रिया वाह बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू शुक्रिया। बाबा। वाह बाबा धारणा वाह। के लिए मुख्य सार। किसी भी एक्टर से रावण हसद ईर्ष्या करे, बिघन डाले, तूफान में लाए। किसी भी एक्टर से रावण हसद या ईर्ष्या करे, विघन डाले, तूफान में लाए, तो उसे न देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना। हाँ, जैसे एक दूसरे का पार्ट देखकर व्यर्थ चिंतन में आ जाते हैं ना, उसे ना देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। फोकस दे रहे हैं बाबा, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है सदा एकरस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एकरस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। देवता बनने वाले माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन की ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है।
इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे। जो भयभीत आत्माएं हैं, उन्हों को शक्तिशाली बनाने वाली, दुख के समय सुख देने वाली आत्माएं, सुखदाता के बच्चे, तो सदा सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहे। कोई आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं सदा हरेक को खुशी दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। अभी जैसे योग करते हैं ना, आप अनाउंसमेंट हेलो। कौन करे? हाँ दीदी मैं कर रही हूँ।